भवन मंडपम में पूरे भारत की तस्वीर, भारत की झलक, भारत को गौरवान्वित करने वाले जो अनुभव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और उन्हीं में से एक है भारत की डिजिटल क्रांति, जिसकी मुरीद अब पूरी दुनिया हो रही है। इसकी झलक से क्या संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है भारत को, और ये कितना पावरफुल बना रहा है। देखिए प्राची, हमें समझना होगा कि डिजिटल यूपीआई पेमेंट में भारत नंबर 1 है। भारत जहां माना जाता है कि साक्षरता दर कम है, जमीन स्तर पर बैंकिंग इंक्लूजन कम है, लेकिन हमने इस छवि को बदला और आज हम यूपीआई ट्रांजैक्शन या कहें कि डिजिटल बिजनेस टू पर्सन ट्रांजैक्शन में नंबर 1 है। और ये पूरे विश्व के लिए एक सीख हो सकती है। और जो फॉरेन डेलीगेट्स यहां आ रहे हैं वो भी इसको देखकर चकित हो रहे हैं। जैसे वो अपने मोबाइल से पेमेंट स्कैन करते हैं और पेमेंट कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। खास बात ये है कि क्राफ्ट्स बाजार में कोई कैश पेमेंट नहीं है। आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फॉरेन डेलीगेट्स और डिप्लोमेट्स यहाँ आए हैं, उन्हें फर्स्ट हैंड अकाउंट ये समझने की मौका मिल रहा है कि यूपीआई कैसे काम कर सकता है। और इसी के नेक्स्ट स्टेप ये है कि डिजिटल करेंसी, आपके मोबाइल पर आरबीआई के नोट होंगे और वो सीधे आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना ये सोचे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में कितनी देर बाद पहुंचेगा। और जो नोट आपके फोन में है उसकी जिम्मेदारी आरबीआई की है और उस पर लिखा गया है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये डिजिटल क्रांति के युग में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाला वक्त ऐसा हो जिसमें नोट छापने की जरूरत ही ना पड़े। सोचिए, सोच को बढ़ाइए, संभावनाएं बहुत है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सोच को बढ़ाइए, और भारत ने वो आयाम तय कर लिए हैं। भारत ने अपनी इमेज को सुधार लिया है। भारत ने अपने आप को ना सिर्फ ताकतवर देशों में लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि भारत ने यह भी बता दिया है कि अब भारत को दूसरे देशों से सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि अब दूसरे देश दुनिया के भारत से सीखेंगे, अपने देश में भारत की एक नई छवि लेकर जाएंगे। और उसी में एक कदम ये डिजिटल क्रांति है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। यूपीआई में तो नंबर 1 है भारत, लेकिन अब जिस डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है, यह भी एक बड़ा कदम है आने वाले वक्त के लिए, डिजिटल युग के लिए, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। चिंतामणि जी, ये कैसा लगता है? पहले जब भारत में विदेशी मेहमान आया करते थे तो अपने जहन में जो इमेज भारत की लेकर जाया करते थे वो एक पिछड़े देश के तौर पर लेकर जाया करते थे। भारत पहले विदेश पर निर्भर हुआ करता था, विदेशी एक्सपेरिमेंट से भारत अपने देश में चीजों को लाया करता था। लेकिन अब भारत एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि डिजिटल क्रांति भी हो सकती है, और उस देश में संभव है जहां साक्षरता को लेकर दुनिया सवाल उठाती रही है। ये G20 प्रेसिडेंसी भारत के लिए इसलिए तो बहुत अच्छा है, दुनिया के लिए तो अच्छा है ही, बट भारत के लिए भी अच्छा है। जैसे भारत का जो भी अचीवमेंट्स है, चाहे वो डिजी यात्रा हो, डिजी लॉकर हो, नाउ डिजी करेंसी है, फिर यूपीआई है, हर एक जगह भारत दुनिया को बता रहा है कि इंडिया एक आईटी सुपर पावर है और इंडिया दूसरे देशों को मदद करने के लिए तैयार है। ओपनली हम ऑफर कर रहे हैं। कई सारे डेवलप्ड कंट्री इंक्लूडिंग जापान भी इस पे काफी इंटरेस्ट दिखाया है। सिंगापुर के साथ तो एग्रीमेंट हो ही गया है। तो जब भारत का विश्वगुरु बनने का जो एक एम्बिशन है, वो अभी इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कि डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत का टेक्नोलॉजी कैसे अहम है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। और जितने भी ग्लोबल साउथ है, इतने सारे देश हैं, वहाँ जो एक्सपेरिमेंट भारत में हुआ है, जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, अब फार्मर्स को हो या कोई भी वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज हो, डायरेक्टली पैसा एकदम जल्दी से बैंक में चला जाता है। तो ग्लोबल साउथ में भी ये उनको बहुत ही मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का अचीवमेंट को शोकेस करने के लिए एक बढ़िया तरीका है। और पहले जो भारत के जो इमेज था, अभी वो इमेज बदल चुका है। और ये इमेज इसलिए बदला कि पहले भी मैं ये कह रहा था, अगर 60 सिटी में, सारे स्टेट में ये G20 के हाई ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक अगर आते हैं, तो सिर्फ दिल्ली में आके बैठ के एक जगह डिस्कशन करके चले नहीं जाते। उन्होंने भारत के कोने कोने में गए, भारत का डाइवर्सिटी को देखा, भारत का प्रॉस्पेरिटी को देखा, भारत का एबिलिटीज को देखा, और वो जो इम्प्रेशन है वो लेके वापस गए हैं। अभी जो समिट हो रहा है
ये सारे G20 के बड़े बड़े लीडर्स टॉप लेवल पे आके उनको भी एक नमूना की तरह, जैसे आपने देखा क्राफ्ट बाजार है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शोकेस कर रहे हैं, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, कमर्शियली भी बेनिफिशियल है और भारत का लीडरशिप भी दिखाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि G20 दुनिया के लिए अच्छा है, भारत के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, देखिए दुनिया की महाशक्तियों का मिलन हो रहा है और इस महाशक्ति में भारत अपनी एक अलग पहचान, भारत अपनी एक अलग चमक दिखाने में कामयाब हो रहा है। भारत ये बताने के लिए कामयाब है कि दुनिया क्यों भारत की तरफ अब नजरें गड़ाए बैठी है। चाहे डिजिटल क्रांति हो, चाहे आईटी युग में भारत के बढ़ते कदम हो, चाहे डिप्लोमेसी कूटनीति भारत की मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ रही है, चाहे पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने की बात जो भारत करता है वो कैसे भारत निभा पा रहा है, वो G20 में पूरा समाहित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।